Good morning, students. Class 7th, exercise 4.2, question number 4. Okay. Yesterday I have completed 4.1 questions. Today we start 4.2 questions. Okay. 4.2 questions, question number 1, 2 and 3 are same. Question 1, listen carefully. Question 4.2 का question number 1, 2 and 3 जो हैं वो क्या है? Same questions है with different parts. And question number 4 is also same. Question number 4 covers all the questions 1, 2 and 3. Okay. Understand the question carefully. Understand the equation carefully. And you have to solve that questions also. If you have any doubt, you can contact me. Okay. Question number 1 says that give the steps to solve the given equation. Okay. Question number 2 says that give the steps to solve the following equations. Question number 3 is same. Give steps to solve the following equation. And the question number is solve the equation. चाहे हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन में स्टेप्स बोले हों, राइट द स्टेप्स, या ना बोले हों, बट हमने इक्वेशन तो स्टेप वाइज ही सॉल्व करनी है. हमने इक्वेशन स्टेप वाइज ही सॉल्व करनी है. ओके. सो दिस क्वेश्चन कवर्स ऑल द क्वेश्चन 1, 2 and 3. Now, question number 4 is 10p is equals to 100. 10p is equals to 100. How we can solve this equation? देखिए, जब भी हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है, अगर हमारे पास राइट हैंड साइड में प्लस की टर्म हो, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस की टर्म हो, राइट हैंड साइड में क्या जाके बन जाती है? माइनस की. अगर मल्टीप्लाई की हो वो डिवाइड की, अगर डिवाइड की हो वो मल्टीप्लाई की, अगर माइनस की हो तो वो प्लस की बन जाती है. अब यहाँ पर 10 और p सॉल्व द इक्वेशन, मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, गिवन वेरिएबल इन द इक्वेशन. ओके. 10p is equals to 100. You have to find the value of p. 10 और p ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई. 10 और p आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई. आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है. p की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? 10 और p मल्टीप्लाई हो रहे हैं. मल्टीप्लाई की टर्म को जब आप शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिवाइड. फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड बोथ साइड बाय 10. डिवाइड बोथ साइड बाय 10. 10p divided by 10 is equals to 100 divided by 10. This is the first step. The same steps you have to do in your question number 1, 2 and 3. Now, when you divide 10 by 10, 10 से 10 cancel, p is equals to 10 tens are 100, 10 tens are 100. p is equals to 10 simply. p is equals to 10. Now, second part, 10p plus 10 is equals to 100. Now see how many steps it take. First step, plus 10 है, राइट हैंड साइड में ये क्या बन जाएगा? माइनस का 10. सो फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है? सब्ट्रैक्ट 10 टू बोथ साइड. हम 10 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड में. समझ आया आपको 10 को हमने क्यों सब्ट्रैक्ट करना दोनों साइड से? क्योंकि यहाँ पर प्लस का 10 है, ये शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 10 बन जाएगा. ओके. क्वेश्चन में बोला कि गिव द स्टेप्स, इसलिए हम ये स्टेप्स लिख रहे हैं. अगर क्वेश्चन में होगा सिंपली सॉल्व द इक्वेशन, यू नीड नॉट टू राइट द स्टेप्स. ओके. सब्ट्रैक्ट मैं आपको सिंपल वे से भी करवाऊंगी कैसे करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये अभी अच्छे से समझ आ गया, आपको आगे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. आपको अच्छे से समझना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. जो समझ नहीं आएगा वो पूछना है आपको. ओके. नाउ सब्ट्रैक्ट 10 टू बोथ साइड. 10p प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 10. ओके. हमने माइनस सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस 10 करना है दोनों साइड में. माइनस 10 माइनस 10, तो 10p प्लस 10 माइनस 10 कैंसल, 10 में से 10 गए सिंपली 0, तो 100 माइनस 10 कितना आ गया? 90. ओके.
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास इतना ही पार्ट दिया हुआ था, अब यहाँ पर ये पार्ट ये बन गया। अब सेम सेकेंड स्टेप क्या आएगा, हमने इस 10 को क्या करना है, यहाँ डिवाइड कर देना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये 10 क्या है, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड 10 टू बोथ साइड, BS मीन्स बोथ साइड, ओके। 10p divided by 10 is equals to 90 divided by 10. 10 से 10 कैंसिल, p is equals to 10 9s are 90, 10 9s are 90. सो p की वैल्यू इसमें कितनी आ गई, 9। अब मैं आपको थर्ड पार्ट जो है सिंपली तरीके से करवाती हूँ, और अच्छे से सॉल्व करना, समझ नहीं आएगा तो मेरे से पूछना, ओके। देखिए इस चैप्टर के आपके पास इस एक्सरसाइज के नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 पार्ट्स होंगे, ओके। यू कैन सॉल्व दैट पार्ट्स विद एग्जांपल्स। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछिए, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टॉक टू मी, यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी एट एनी टाइम। एंड remember today is your exam at 5 p.m. okay, I have to conduct that exam because we have to prepare the result, so prepare that as well, and take time to solve these questions. Thanks.